खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे ने आई इंडिया से की खास बातचीत। सीतापुर में नहीं थम रहा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे का विरोध। फिर बात करेंगे 1 अप्रैल को सीतापुर नगर के कई हिस्सों की गुल रहेगी बिजली। खबरनामा के अंत में बात करेंगे यूपी में 4 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर असमंजस में कांग्रेस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में रामकोट के प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही को मिली समाज सेवा की बड़ी जिम्मेदारी। भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन मिश्र की बहू को मिली नई जिम्मेदारी। सीतापुर के विद्यालयों में परीक्षा फल का हुआ वितरण। लखीमपुर बीएसए ने सभी बीईओ को सौंपी स्कूलों तक किताबें पहुंचाने की जिम्मेदारी। लखीमपुर के एक निजी स्कूल पर अभिभावकों ने लगाए गंभीर आरोप। मेरठ की जनसभा में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर किया बड़ा प्रहार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में निशाने पर रही मोदी सरकार। भाजपा के सांसद प्रत्याशी की टिकट वापसी की बात पर मचा हड़कंप। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी बनाए गए नकुल दुबे ने रविवार से अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने विरोध को लेकर बड़ी बात कही। नकुल दुबे ने आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या क्या बातें कही, भाजपा को लेकर क्या दावा किया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर जिले के थाना रामकोट में तैनात इंस्पेक्टर बलवंत शाही को विजयश्री फाउंडेशन की प्रसादम सेवा प्रबंध समिति में प्रमुख सेवादार के पद पर मनोनीत किया गया है। संस्था के प्रबंधक सचिव विशाल सिंह ने संबंधित मनोनयन पत्र जारी किया। बलवंत शाही करीब 10 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। इस मनोनयन पत्र के जरिए इंस्पेक्टर बलवंत शाही का एक बड़ा मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल प्रसादम संस्था एक ऐसा संगठन है जो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर अस्पताल और लोहिया अस्पताल में जितने भी मरीज भर्ती होते हैं और उनके तीमारदार होते हैं, सभी के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सपा के गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे ने रविवार से अपने चुनावी दौरे का आगाज कर दिया। इसके बाद भी उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध नहीं थम रहा। हालांकि ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कारण आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन निर्वाचन अमला इसकी अनदेखी किए हुए है। विरोध के क्रम में थाना तालगांव के कल्याणपुर, शेरपुर और सीतामऊ चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नकुल दुबे का पुतला फूंकते हुए प्रत्याशी बदले जाने की मांग की। इस मौके पर असेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, उपेंद्र वर्मा और रवि सहित तमाम युवा कांग्रेसी मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देशन में पुलिस बल द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना संदना, बिस्वा, रामकोट, नगर कोतवाली, खैराबाद, मिश्रिक, पिसावा, अटरिया, थानगांव, रामपुर कला, महमूदाबाद, लहरपुर, सदरपुर, मानपुर, तंबौर और हरगांव की पुलिस टीमों द्वारा अपने क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान एक शराब की भट्टी सहित कुल 410 लीटर अवैध शराब जब्त करते हुए 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अब खबर सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली है। नगर क्षेत्र के अवर अभियंता रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रैल को नगर में सीताराम मंदिर इलाके में मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मिश्रिक ब्लॉक के किशुनपुर स्थित एलपीएस स्कूल में परीक्षाफल वितरित किया गया। इस दौरान अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत किया गया। इन विद्यार्थियों में फुरकान गाजी, शहनूर, राजू, प्रतीक, मीनाक्षी, सलोनी, दिव्या, शिफा, अंश, विपिन, रंजीत, विशाल, रजनीश, अनुज, तरन्नुम, अश्वनी, पवन और फिरदौस आदि शामिल रहे। मिश्रिक नगर स्थित एमएसडी स्कूल में वार्षिक परीक्षाफल वितरित किया गया। इस दौरान कक्षाओं में श्रेष्ठ स्थान पाने वाले मंजेश राजवंशी, अंश, राखी, आयुष, नीरज, आकाश, आस्था तिवारी, रुचि देवी, दिव्या, सत्यम, रानी, निखिल, अपेक्षा, भरत, शिवांश, अंशुल, अंशु देवी, सोनू और शिवम गौतम आदि को प्रबंधक आलोक शुक्ला द्वारा पुरस्कृत किया गया। रामपुर कला के मोहब्बतपुर में विहिप और बजरंग दल के पहला प्रखंड की बैठक का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ने किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अनूप ने नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। इसमें रंजीत को प्रखंड सुरक्षा प्रमुख, रामराज साहू को खंड उपाध्यक्ष और कप्तान को प्रखंड उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान योगेंद्र सिंह, राजेश मिश्र, राजेंद्र सिंह, अंकित सिंह, सत्यम पटेल, राजेश शुक्ला, रमेश गिरी, धनपाल रावत, सूरजलाल गिरी और रवि रावत आदि मौजूद रहे। कमलापुर ब्लॉक के सोनारी में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय रामकथा और सीताराम महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। प्रथम दिवस के प्रवचन में कथा व्यास सुधीर अवस्थी ने गौ सेवा का महत्व बताया। इस अवसर पर रामदास, विनय मिश्रा, आकाश मिश्रा, आशीष मिश्रा, श्रवण मिश्रा और बलराम दास आदि मौजूद रहे। बरई जलालपुर के बलदेव नगर में चल रही 5 दिवसीय बौद्ध कथा का भंडारे के साथ समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुधीर कुमार राजवंशी ने लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कथावाचिका पूजा बौद्ध ने अपने प्रवचन में बाबा साहब की वकालत का प्रसंग सुनाया। इस मौके पर आयोजक ओम प्रकाश, दीपू, सोनेलाल, बबलू भार्गव, आशीष और सुरेंद्र सहित सुंदरलाल, राजाराम, रामनाथ, सर्वेश, विजय कुमार और कौशल आदि मौजूद रहे। सीतापुर में राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। इस दौरान संगठन संस्थापक संजय पुरी ने डॉक्टर आर.के. सिंह को लखनऊ मंडल अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन मिश्र की बहू रानू मिश्रा को महिला नगर अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया। बैठक में नगर प्रभारी खिलाड़ी शाह, मीडिया प्रभारी संतोष कुमार राव, अरुण कुमार राज, बीएल सिंह और जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। हरगांव के राजस्थली पब्लिक स्कूल में परीक्षाफल और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अवध शुगर मिल के अधिशासी अध्यक्ष अरविंद कुमार दीक्षित ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए परीक्षाफल और पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर बिरला कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता पीके अवस्थी, संरक्षक कैलाश शंकर मिश्रा, प्रबंधक आलोक मिश्रा और प्रधानाचार्य पैट्रिक सैमुअल आदि मौजूद रहे। मिश्रिक थाना क्षेत्र में महंत मनीराम दास की हत्या मामले का सीतापुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की जांच में मामला अवैध संबंधों का पाया गया है। पुलिस ने महंत की हत्या में प्रयुक्त बाका और हसिया बरामद करते हुए मिश्रिक के भूड़पुरवा निवासी अभियुक्त गंगा देई और उसके बेटी सोनू को गिरफ्तार किया है। एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देश पर स्वाट सर्विलांस टीम और मिश्रिक कोतवाली टीम इस खुलासे में शामिल रही। स्वाट टीम में निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, एसआई संदीप दुबे, एसआई राज बहादुर और आरक्षी गुरपाल सिंह, शराफत, दीपक रंजन, अभिषेक तोमर और भूपेन्द्र चौधरी तथा पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव, एसआई मोहम्मद खालिद, एसआई अरविंद शुक्ला और आरक्षी राजकुमार, विनीत मलिक, केशव और उमेश रजत शामिल रहे। लहरपुर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने में बड़ी सफलता हासिल की है। एसआई योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खालेपुरवा में छापा मारकर अवैध शराब बनाने की भट्टी सहित कुल 210 लीटर अवैध शराब बरामद की है। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि इस मामले में मोहनलाल पुत्र गौरी शंकर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में परीक्षाफल वितरित किया गया। कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रबंधक अनिल पुरी ने प्रोत्साहित करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने सभी मेधावियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान विनोद कुमार शुक्ला, नीता सिंह, रमेश चंद्र मिश्रा, शैल सिंह, विजय निगम, अंकित कुमार, संजीत कुमार मिश्रा, क्षमा अवस्थी, नमिता रस्तोगी, छाया मिश्रा, दीक्षा शुक्ला, सुधा भारती, शिव कुमार मिश्र, रमाशंकर पांडे और रियाज अहमद आदि मौजूद रहे।
लहरपुर के जुगुल किशोर गोविंद प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर में परीक्षा फल वितरण और आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया। प्रबंध समिति अध्यक्ष राम गुलाम वर्मा और प्रबंधक आशीष मेहरोत्रा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विभिन्न कक्षाओं में शीर्ष 3 स्थानों पर रहे विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। अंत में प्रधानाचार्य अनुराग मिश्रा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संतोष कश्यप, अयोध्या प्रसाद शुक्ला, ओम प्रकाश अवस्थी और रामानंद अवस्थी आदि मौजूद रहे। सीतापुर सपा युवजन सभा द्वारा हरगांव विधानसभा के हरगांव नगर में नवनियुक्त पदाधिकारी को मनोनयन पत्र प्रदान किए। जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धौरारा लोकसभा से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया की पत्नी डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने सभी मनोनीत पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें मनोनयन पत्र सौंपे। इस दौरान जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप ने धौरारा को आनंदमय बनाने की हुंकार भरते हुए सभी साथियों से चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामहेत भारती, विधानसभा अध्यक्ष फुरकान खान, नगर अध्यक्ष गुड्डू, विजय वर्मा, अमन प्रजापति और प्रतीक आदि ने नवनियुक्त पदाधिकारी को बधाई दी। इस दौरान राजवीर सिंह, संदीप भारती, अमृत सिंह यादव, वारिस अली, रामप्रसाद राजवंशी और यदुवीर यादव आदि मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के रावल अदेसर निवासी सावित्री देवी पत्नी प्रमोद कुमार के बेटे की गुमशुदगी को लेकर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसके मुताबिक उनका बेटा अनीत कुमार बुधवार को थाना इमलिया सुल्तानपुर के नौरंगपुर स्थित अपनी ससुराल जाने की बात कहकर निकला था। पीड़िता ने कहा है कि बहू शशि के मुताबिक उसका बेटा अब तक ससुराल नहीं पहुंचा है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि प्राप्त सूचना के आधार पर केस दर्ज कर लापता युवक को तलाश किया जा रहा है। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर में चोरों ने पुलिसिया गश्त की पोल खोलकर रख दी है। चोरों ने इलाके के गांव हेमपुर मढ़िया तिलकपुर निवासी रामचंद के बंद पड़े घर को निशाना बनाया और वहां रखे जेवरात तथा सामान साफ कर गए। पीड़ित का परिवार 26 से 29 मार्च के दरमियान अपने पुराने घर पर था और जब वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित की तहरीर पर इमलिया सुल्तानपुर थाना अध्यक्ष दयाशंकर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सीतापुर में शिक्षक टीपी सिंह द्वारा केशव ग्रीन सिटी में आयोजित होली मिलन समारोह यादगार बन गया। कार्यक्रम में पहुंचे म्यूजिकल ग्रुप ने सांसद राजेश वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह और आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर के लिए फिल्मी गीतों के जो टाइटल देकर गीत गुनगुनाए, उन्होंने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में क्या क्या खास रहा, कौन कौन प्रमुख लोग मौजूद रहे, किस गणमान्य को क्या टाइटल दिया गया आदि को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के आर्यकन्या इंटर कॉलेज में सेवानिवृत्त हो रही शिक्षिकाओं के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति तिवारी सहित पूरे स्टाफ ने शिक्षिका जयश्री सक्सेना, अर्चना गुप्ता और क्षमा टंडन को भावभीनी विदाई दी। लखीमपुर के सभी बेसिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो रहा है। इसे देखते हुए विद्यालयों में परीक्षा फल वितरण कर सत्र का समापन किया गया। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार भी शुरुआती दौर में भी सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें बीआरसी पर पहुंचा दी गई हैं और सभी बीईओ को यह किताबें समय से स्कूलों तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया है। लखीमपुर में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के बम्हनपुर कुरौला में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने क्षेत्र के तमाम डीडीसी, बीडीसी और प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान विजय वर्मा, दाताराम, अवधेश, मोहनलाल, प्रदीप कुमार, विनोद गुप्ता, सतीश वर्मा, संदीप वर्मा, रिंकू पाल, राममूर्ति गुप्ता, हरिवंश लाल वर्मा, प्रदीप राजपूत, ओम प्रकाश, इरफान अली, अजमल, राजेंद्र प्रसाद, सुनील राज, प्रमोद वर्मा, सुरेश वर्मा, अफजल, वीरेंद्र भार्गव, मुकेश गुप्ता, पिंटू दीक्षित और रूपराम वर्मा सहित करीब 1 सैकड़ा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लखीमपुर में पलिया विधानसभा में रमुआपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बसपा छोड़कर आए कई डीडीसी और बीडीसी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान नीरज मौर्य, मलकीत सिंह, लाल मोहम्मद, शंकर, राजेश कुमार, सूरज कुमार, रामस्वरूप, उमाकांत, श्रीपाल, अंसार अली, गुड्डू और नाजिम अली आदि ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। निजी स्कूल अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से किस तरह लूट खसोट करते हैं, लखीमपुर का एक मामला इसकी गवाही देता है। दरअसल शहर के मेला रोड पर बीपीएस पब्लिक स्कूल संचालित है। कक्षा 9 और 11 का परीक्षाफल लेने पहुंचे विद्यार्थियों के होश उस समय उड़ गए जब उन्हें पता चला कि किसी को एक विषय में तो किसी को 2, 3 या 4 विषय में फेल कर दिया गया है। विद्यार्थियों की सूचना पर अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन से संपर्क किया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने पुनः परीक्षा के नाम पर प्रति विषय 2000 रुपए की डिमांड अभिभावकों के सामने रख दी। अभिभावकों ने इस अनुचित मांग को मानने से इनकार करते हुए पूरा मामला मीडिया के सामने रख दिया। प्रबंधन को इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में हर अभिभावक को बंद कमरे में ले जाकर समझाया बुझाया गया। मामला डीआईओएस के संज्ञान में पहुंच गया है। देखना है कि ऐसे प्रबंधन के विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
लखीमपुर नगर के मेला मैदान पर होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ कवि जनार्दन पांडे ने किया। इस दौरान वाईडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर DN मालपानी, डॉक्टर RC पांडे, कार्यक्रम संचालक अनिल अमल, NK मिश्रा और अरुण शुक्ला अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में जनार्दन पांडे, विशेष शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, कमलेश धुरंधर और अनिल अमल ने काव्य पाठ किया। कवियों और अतिथियों को रमाशंकर मिश्रा, सत्यदेव श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह और राजीव मिश्रा आदि ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अंत में कार्यक्रम आयोजक अनिल शुक्ला ने सभी का आभार व्यक्त किया। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे की जामा मस्जिद में रविवार की रात विशेष नमाज तरावी मुकम्मल की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। नमाज हाफिज मोहम्मद राशिद ने अदा कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमजान का महीना बरकत का महीना है। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो चुस्त दुरुस्त रहते हैं और नमाज मुसलमानों को तमाम बुरे कामों से परहेज करना सिखाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर स्थित भारत नेपाल सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। रविवार को SP गणेश प्रसाद साहा ने नेपाल के बिचपटा से भारत के सुमेर नगर को जाने वाले मार्ग पर स्थित केमा बैरियर को चेक किया। इस दौरान SP ने बैरियर पर तैनात महिला आरक्षी आरजू व अन्य पुलिसकर्मियों को सभी आने जाने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान संपूर्ण नगर थाना प्रभारी निराला तिवारी व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर में एक दरोगा द्वारा महिला के साथ अभद्रता किए जाने के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि लखीमपुर में भाजपा सरकार की पुलिस द्वारा भाजपा सांसद के परिवार की एक नारी के साथ की गई घटना निंदनीय है। इससे नाराज होकर विधायक धरने पर बैठ गए, जिससे इस मामले की गंभीरता समझी जा सकती है। उन्होंने कई अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए लिखा कि भाजपा हटाओ, नारी सम्मान बचाओ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहें आई इंडिया का खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। आइए हम नजर डालते हैं निर्वाचन संबंधी खबरों पर। जो लोकसभा निर्वाचन की गाड़ी आगे बढ़ रही है, चुनाव आयोग अपनी पाबंदियों को और सख्त करता जा रहा है। अब आयोग ने स्टार प्रचारकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक चुनाव के दौरान किसी भी स्टार प्रचारक के पास 1 लाख से अधिक कैश नहीं होना चाहिए, जबकि उस दौरान प्रत्याशी अधिकतम 50,000 रुपये नगद अपने पास रख सकता है। अगर इससे अधिक कैश पाया जाता है तो रकम जब्त करने के साथ ही संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग बड़ी पहल करने जा रहा है। इसके तहत बेसिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र में पहले 15 दिन तक चुनावी पाठशाला चलाई जाएगी। इसमें विद्यार्थियों को मतदान का महत्व बताते हुए चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इस कवायद का उद्देश्य अभिभावकों तक संदेश पहुंचाना होगा, ताकि वह चुनाव के दिन मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाए। इस पाठशाला के तहत कठपुतली प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, प्रभात फेरी और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जाएंगे। आइए अब आपको करीब 20 साल पीछे ले चलते हैं। तब चुनावों के दौरान प्रचार गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकरों का शोर आप में से बहुत लोगों को अब तक नहीं भूला होगा। इसी के साथ वो बिल्ला, पर्चा और पोस्टर को लेकर बचपन में होने वाली मारपीट भी बहुत से लोग नहीं भूले होंगे। यह वह दौर था जब घरों की छतों पर लहरा रहे झंडे हवा का रुख बता दिए करते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है। चुनावी खुमारी में डूबने वाले कार्यकर्ता कम हो गए हैं। सड़कों से चुनावी शोर लगभग नदारद है और बिल्ला पोस्टर तो जैसे गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। बदले जमाने में प्रचार जमीन से ज्यादा आभासी मंच यानी सोशल मीडिया पर हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप के जरिए प्रत्याशी अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में इसका जोर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर करीब 17 करोड़ हाथों में मोबाइल फोन है। कहा जा रहा है कि अकेले यूपी में सोशल मीडिया का चुनावी बाजार 1000 करोड़ रुपए से अधिक का है और चुनावी बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 सैकड़ा से ज्यादा छोटी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां यूपी में काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर होने वाले इस प्रचार से चुनाव आयोग भी वाकिफ है। आयोग ने यहां पर भी पाबंदियां लगा रखी है। सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए अनुमति जरूरी है। रील बनाने या अन्य प्रचार खर्च की जानकारी भी निर्वाचन अमले को देनी होगी। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। वर्ष 2014 और 2019 के बाद 2024 के सियासी समर का शंखनाद करने के लिए
पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूपी के मेरठ को चुना। यहां विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम 45 मिनट तक विरोधियों पर गरजे बरसे। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का कार्यों की कीमत देश आज तक चुका रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा, इन भ्रष्टाचारियों ने जिनका धन लूटा है उनका धन लौटा रहा हूं। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत देश मेरा परिवार है। जनसभा के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रालोद चीफ जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने तीसरी बार भी चुनावी शंखनाद के लिए मेरठ को ही चुना, तो इसकी कुछ वजह भी हैं। मेरठ भाजपा के लिए सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में जाट और गुर्जरों की बड़ी आबादी है, जिसे भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इसी इलाके के बड़े किसान नेता पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर इस समीकरण को साधने का प्रयास पहले ही हो चुका है। अब रैली के मंच से भी मोदी ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून, राम मंदिर, महिला सम्मान और मोदी की गारंटी सहित अब तक अपने सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से देश में सियासी कोहराम मच गया है। रविवार को दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम से आयोजित इस बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम नेता शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी सियासी मंच पर दिखाई दी। वहीं जमीन घोटाले में पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर नजर आई। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव तथा झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान सहित विभिन्न दलों के तमाम नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जो हुक्मरान बैठे हैं ज्यादा दिनों के नहीं हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी के लोग स्वागत करते हैं तो धूमधाम से विदा भी करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान, गरीबों और किसानों को बचाने का चुनाव है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह मैच फिक्स कर रहे हैं और मैच से पहले हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को जेल में डाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज होना शुरू हो गए हैं। यूपी के अमरोहा से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली सहित सपा, कांग्रेस और आप पार्टी के जिलाध्यक्षों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल अमरोहा से प्रत्याशी दानिश अली द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित एक होटल में आयोजित होने वाली इस बैठक को लेकर प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति न मिलने पर भी बैठक की गई। इसे लेकर निर्वाचन की उड़नदस्ता टीम ने प्रत्याशी दानिश अली, आयोजक राहत अली, सपा जिलाध्यक्ष बबलू गुर्जर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिथुन त्यागी, आप जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी आदि के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसे मसीहा बताकर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने मानो मुश्किलों को दावत दे दी है। राजभर के इस बयान पर मऊ में भाजपा नेता अशोक सिंह सहित तमाम ग्रामीणों पीड़ितों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। दरअसल मुख्तार ने अशोक सिंह के बड़े भाई मन्ना सिंह की हत्या करा दी थी। इसके अलावा पूर्वांचल में राजपूत और भूमिहार लोग ही मुख्य रूप से मुख्तार के निशाने पर रहे। यही वजह है कि माफिया की मौत पर काफी लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसे में राजभर का बयान उनके बेटे अरविंद राजभर की गले की फांस बन गया है। बता दें कि अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता विरोध व्यक्त कर रहे हैं। निषाद के क्षेत्र में न रहने और अपनी सुनवाई न करने से भाजपा के लोगों में भारी आक्रोश है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पीएन सिंह पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण सिंह की अगुवाई में बैठक कर निषाद के विरोध की रणनीति बनाई जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया गया है। इसके लिए प्रदेश में कुल 259 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे और मूल्यांकन के लिए 1,47,097 परीक्षकों को नियुक्त किया गया था। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से पूरा कर लिया गया है। हालांकि अभी रिजल्ट जारी होने को लेकर बोर्ड की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 से 22 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है।
आपने हवन करते हाथ जलने वाली कहावत जरूर सुनी होगी। आज हम आपको भंडारा करके बुरे फंसने की खबर से रूबरू करा रहे हैं। यूपी के बागपत में सपा नेता अमरपाल शर्मा और उनके 20 समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र के पूरा गांव में बिना अनुमति सभा और भंडारे का आयोजन किया। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की आखिरकार इंडिया गठबंधन से बात नहीं बन सकी। चर्चा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दबाव को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व मौर्य को गठबंधन की गाड़ी पर सवार नहीं कर सका। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के सिंबल पर कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं देवरिया सीट से SN पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी में सपा से गठबंधन होने के बाद अपने हिस्से में आई 17 में से 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। लेकिन अमेठी, रायबरेली सहित 4 सीटों पर प्रत्याशी ढूंढना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। इनके अलावा मथुरा और प्रयागराज में भी अभी तक कांग्रेस का असमंजस बरकरार है। सपा के बार बार प्रत्याशी बदलने को लेकर भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में आपसी खींचतान मची है। सभी दल स्वार्थवश साथ रहने का स्वांग तो रच रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को अपने घोषित प्रत्याशियों पर भी भरोसा नहीं है। 2-2, 3-3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। कांग्रेस का यूपी से पलायन हो चुका है। बाकी दल भी मन ही मन हतोत्साहित हो चुके हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव मोदी की गारंटी पर हो रहा है। देश की सियासत में कहा जाता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है। इस लोकसभा चुनाव में भी यही बात सामने आ रही है। विरोधी दल जहां अभी तक सीट शेयरिंग और अपनी सीटों पर प्रत्याशी तय करने में उलझे हुए हैं, वहीं भाजपा ने यूपी में सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति बना ली है। इसके मुताबिक भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सेंट्रल वार रूम बनाया जाएगा। यहीं से सभी 80 सीटों का चुनावी प्रबंधन भी किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा ने इसे लेकर बैठक कर ली है। इस वार रूम के जरिए भी प्रदेश के बड़े नेताओं की सभाओं और रैलियों का प्लान तैयार किया जाएगा। भाजपा ने सीट शेयरिंग और अपने प्रत्याशी तय करने से आगे बढ़ते हुए अपना घोषणा पत्र बनाने पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने घोषणा पत्र बनाने के लिए जो समिति बनाई है, उसमें यूपी के 5 नेताओं को शामिल किया गया है, जो इसे तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को समिति का सदस्य बनाया गया है। बरेली से आ रही एक खबर ने यूपी भाजपा में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि बरेली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने भरी सभा में अपना टिकट वापस करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि 8 बार बरेली के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट कटने से स्थानीय भाजपा में काफी नाराजगी है। इसी के चलते सभी पदाधिकारियों से लेकर विधायक और मंत्री तक ने छत्रपाल गंगवार के प्रचार से दूरी बना रखी है। लिहाजा वह अकेले ही चुनाव प्रचार करने को मजबूर है। भाजपा नेत्री डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज ने इसे लेकर पोस्ट किया है कि इससे बुरी बात क्या होगी कि भाजपा प्रत्याशी अकेले कर चुनाव प्रचार। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद बसपा ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा ने सीतापुर जिले से जुड़ी धौरारा और मोहनलालगंज लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। धौरारा सीट से श्याम किशोर अवस्थी को तथा मोहनलालगंज से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।